शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा क्या जादू है कि उन्हें तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। बिजनेस में वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। उनका मिडास टच क्या है, इसका जवाब है उनका लोगों से बात करने का तरीका। आज हम एक ऐसी ही किताब से सीखने जा रहे हैं, हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी तरकीबों से हम रिश्तों में और करियर में बड़ी सफलता पा सकते हैं। इसमें 51 ऐसी तरकीबें हैं जो आपकी लाइफ के हर पहलू में काम आ सकती हैं, चाहे वो पर्सनल हो, जॉब हो या बिजनेस। लेखिका ने अपना करियर लोगों को ये समझाने में लगाया है कि सफलता के लिए कैसे सही तरीके से बातचीत की जाए। इस किताब में बहुत सारी आसान और असरदार तकनीकें दी गई हैं। इसमें आप सीख सकते हैं कि पहले इंप्रेशन को कैसे शानदार बनाएं, स्मॉल टॉक और बिग टॉक को कैसे मास्टर करें, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कैसे करें और फ़ोन को कम्युनिकेशन का एक ताकतवर टूल कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब इन 41 तकनीकों को विस्तार से समझते हैं। फ्लडिंग मुस्कान। जब भी आप किसी से मिले तो सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान देने से काम नहीं चलेगा। सामने वाले की आंखों में 1 सेकंड के लिए देखें, उनकी शख्सियत में खुद को डालें, फिर एक बड़ी मुस्कान दें जो आपके पूरे चेहरे और आंखों में नजर आए। इससे सामने वाले पर अच्छा असर पड़ेगा। स्टिकी आंखें। ऐसा दिखाएं कि आपकी आंखें पूरी तरह से सामने वाले की बातों में डूबी हुई हैं। जब वो बोल रहे हो तो उनका आंखों में आंख डालकर ध्यान से देखें। जब आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे अपनी नजरें हटा लें। इपॉक्सी आंखें। ये तकनीक थोड़ी कड़ी है लेकिन असरदार है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो अपनी नजरें सिर्फ उस इंसान पर रखें जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। कौन क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उस व्यक्ति को देखते रहेंगे। घोड़े का भाव। जब आप बात कर रहे हो तो खुद को व्यक्त करते हुए यह भी ध्यान रखें कि सामने वाला आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद अगला कदम सोच समझ कर उठाएं। शतरंज में जैसे घोड़ा अपनी चाल बदलता है, वैसे ही आप भी अपनी बातचीत को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। सीन बनाने से पहले सीन देखें। कभी भी किसी भी बातचीत से पहले खुद की तैयारी करें। अपनी मुस्कान, हाथ मिलाना, आंखों से संपर्क बनाना, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। खुद को सबसे कॉन्फिडेंट और आरामदायक स्थिति में सोचें और फिर सब कुछ खुद ही आसान लगने लगेगा। जोश के साथ प्रोजेक्ट। क्या आपको अपनी शुरुआत के शब्दों को लेकर डर लगता है? घबराइए नहीं। शुरुआत में क्या कहते हैं उससे ज़्यादा अहम यह है कि आपका मूड कैसा है। सामने वाले पर आपकी बातों का असर 80% आपके पॉजिटिव और जोशीले अंदाज से होगा, न कि सिर्फ शब्दों से। नेकेड सिटी कभी नहीं। जब कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं तो सिर्फ एक साधारण जवाब मत दीजिए। अपने शहर के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताएं जिन पर वो कमेंट कर सके। इससे बातचीत और भी दिलचस्प हो जाएगी और सामने वाला आपको अच्छा फील करेगा। नेकेड जॉब कभी नहीं। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो सिर्फ अपनी जॉब का नाम मत बताइए। जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो ये भी कह सकते हैं कि आप एक स्पेस साइंटिस्ट या एप साइकोलॉजिस्ट हैं। अपनी जॉब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करें, नहीं तो सामने वाला जल्दी ही बोर हो जाएगा। शब्द जासूस बनो। आपको अपने बातचीत पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना है और उनके मनचाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। जैसे शेरलॉक होम्स दूसरे की पसंदीदा बातें ढूंढता था, वैसे ही आपको भी करना होगा। स्पॉटलाइट। जब आप किसी से मिलें तो सोचें कि जैसे एक बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके और सामने वाले के बीच हो। जब आप बोलें तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर हो और जब वो बोले तो स्पॉटलाइट उस पर। जितनी देर आप उन्हें चमकने का मौका देंगे उतना ही वो आपको दिलचस्प पाएंगे। पैरटिंग। कभी भी चुप मत बैठिए। अपने बातचीत पार्टनर के आखिरी शब्दों को दोहराइए। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्हें फिर से बोलने का मौका मिलेगा। आपको सिर्फ सुनना है और उनकी बातों को समझना है। दोहराना। जो सबसे अच्छी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है वो है, उस वक़्त के बारे में बताओ जब भी आप किसी से मिले या पार्टी करें जो आपके लिए ज़रूरी हो तो ऐसी कहानियाँ सोचें जो उन्होंने आपको बताई हों। उनमें से कोई ऐसी कहानी चुनें जिसे लोग सुनना पसंद करें और फिर उनसे उसे दोहराने की रिक्वेस्ट करें। आपका व्यक्तिगत थिसॉरस। अपनी रोज़ की बातचीत में कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे नए जूते पहनते वक्त थोड़ी देर से जोड़ते हैं, वैसे ही अपनी ज़ुबान में कुछ नए शब्द जोड़ें। अगर वो अच्छे लगे तो उन्हें स्थायी रूप से इस्तेमाल करें।
सिर्फ 50 शब्दों से आप अपनी रचनात्मकता में फर्क ला सकते हैं। 2 महीनों तक रोज एक नया शब्द सीखें और आप बेहतरीन बात करने में सक्षम होंगे। हटाए इसे मुझे भी। जब भी आपके पास सामने वाले इंसान की कोई समान चीज हो तो जितना देर से बताएंगे उतना ही वे प्रभावित होंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगेंगे, न कि किसी अनजाने से जुड़ाव के भूखे। लेकिन इसे बहुत ज्यादा ना करें वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। विशिष्ट मुस्कान। अगर आप सबको एक जैसी मुस्कान देंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जब किसी ग्रुप से मिले तो सबको अलग मुस्कान दें। अगर ग्रुप में कोई आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो उसे एक बड़ी मुस्कान दें। शिक्षार्थी और श्रोता, एक असरदार कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं बल्कि अच्छा श्रोता भी बनना जरूरी है। अगर किताबें पढ़ना पसंद नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है तो आप ऑडियो बुक्स से भी सीख सकते हैं। बदलते रहें। एक प्रोफेशनल स्पीकर को अपने हाथों और बॉडी का इस्तेमाल करना आता है। वो उस जगह के बारे में सोचते हैं जहां वे बोल रहे होते हैं। अपनी आवाज़ के कई टोन्स बदलते हैं, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बोलने की रफ्तार बदलते रहते हैं और चुप्पी का सही इस्तेमाल करते हैं। चिढ़ाना, किसी और का छोटा सा मजाक भी बहुत हानिकारक हो सकता है। किसी का मजाक कभी ना उड़ाएं, नहीं तो आपको बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये रिसीवर की गेंद है। कोई खबर देने से पहले उसे अच्छे से सोचें, फिर उसे मुस्कान या एक आह के साथ ऐसे दें जैसा आप उस खबर के बारे में महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह कि सामने वाला उसे अच्छे से ले पाए। टूटा रिकॉर्ड। जब कोई अनचाहे विषय पर सवाल पूछे तो अपना वही जवाब दो, एक जैसे शब्दों और टोन में। इससे सामने वाला चुप हो जाएगा। कभी भी नेकेड धन्यवाद न कहें, धन्यवाद को हमेशा पूरा बोलें। जैसे पूछने के लिए धन्यवाद या मदद करने के लिए धन्यवाद। स्क्रैम्बल थेरेपी। महीने में एक बार अपनी जिंदगी को उथल पुथल करें। कुछ ऐसा करें जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। किसी खेल में भाग लें, किसी प्रदर्शनी में जाएं या किसी ऐसी चीज का लेक्चर सुने जो आपके अनुभव से बिल्कुल अलग हो। इससे आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। स्पष्ट सीमा। किसी नए देश में कदम रखने से पहले वहां के 2 और टैबूज के बारे में जानकारी रखें। इससे आपको बहुत सारी गलत फहमियों से बचने में मदद मिलेगी। शारीरिक रूप से सही सहानुभूति रखने वाले आपके साथी बॉडी के किस हिस्से से बात करते हैं? उनकी आंखें, कान या आंत। विजुअल लोगों के लिए विजुअल एम्पैथाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसा वो देखते हैं। वहीं सुनने वालों के लिए ऑडिटरी एम्पैथाइजर्स और महसूस करने वालों के लिए किनेस्थेटिक एम्पैथाइजर्स का इस्तेमाल करें। तत्काल इतिहास। जब आप किसी अजनबी से मिलें तो उस पल को खास बनाने की कोशिश करें। कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे हंसी या मुस्कान आए। इस तरह से आप भी पुराने दोस्तों की तरह जुड़ सकते हैं। अच्छी खबर फैलाएं। जब भी आपको किसी के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिले तो उसे सबसे पहले किसी और तक पहुंचाएं। इससे हर कोई आपको पसंद करेगा। सकारात्मक टिप्पणियां। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनके बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां करें। ध्यान रखें ये इतनी ज्यादा चापलूसी न लगे वरना सामने वाला बुरा महसूस कर सकता है। शानदार तारीफ। जब आप किसी अजनबी से बात कर रहे हों जिनसे आप अपना भविष्य जोड़ना चाहते हैं तो उनकी किसी खास क्वालिटी को पहचानें और बातचीत के अंत में सीधा उनकी आंखों में देखकर वो कॉम्प्लीमेंट दें। बात करने वाले इशारे। जब भी आप फोन उठाएं तो खुद को एक रेडियो स्टार समझें। अपनी मुस्कान को आवाज में बदलें और अपने सभी जेस्चर्स को इस तरह से इस्तेमाल करें कि सामने वाला सुन सके। इससे आपकी बातचीत 30% और बेहतर हो जाएगी। नाम की बौछार। जब लोग अपना नाम सुनते हैं तो तुरंत ध्यान से सुनने लगते हैं। फोन पर उनके नाम का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि ध्यान बना रहे। कॉलर का नाम सुनने से आई कांटेक्ट जैसा असर होता है। सामने से नाम बार बार कहना थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन फोन पर यह ठीक है क्योंकि वहां दूरी होती है। आपका समय किस रंग का है? चाहे कॉल कितनी भी जरूरी हो, हमेशा सामने वाले से पहले पूछें कि क्या ये बात करने का सही वक्त है। ऐसा करने से आप उनका वक्त नहीं काटते और आपको कभी भी ना नहीं सुनने को मिलेगा। मैं आपकी दूसरी लाइन सुनता हूं। अगर फोन पर कुछ सुनाई दे तो बीच में ना रुकें। पूछें कि क्या आपने उनके बच्चे को रोते हुए सुना या उनकी पत्नी पति उन्हें बुला रहे हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। चबाना या मिलाना। राजनेता पार्टी में कभी खाना या पानी एक साथ नहीं लेते। वो या तो खाते हैं या पीते हैं, दोनों नहीं। अच्छा यही है कि पार्टी में जाने से पहले खा लें ताकि हाथ मिलाने, कार्ड देने और पीने के लिए दोनों हाथ फ्री रहें। चूजर बनो, चॉइस नहीं। आपका जिंदगी का दोस्त या प्यार कहीं भी मिल सकता है।
हर पार्टी को एक रिहर्सल बनाएं ताकि जब वो खास इंसान आए तो आप तैयार रहें। सबको खुले दिल से देखें और किसी को भी खोने ना दें। खुले हाथ, जब भी आप किसी सभा में खड़े हों तो अपने शरीर को ओपन रखें, खासकर हाथों को। लोग खुले हाथों की तरफ खींचे चले आते हैं और आप खुद को बंद पोजीशन में न रखें। नजर रखना, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने सभी छोटे बड़े डिटेल्स को ट्रैक करता है, वैसे ही आप भी सामने वाले की छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनें और फिर अपनी बातचीत में उनका इस्तेमाल करें। इससे इंटीमेसी का एक अच्छा एहसास होता है। बिजनेस कार्ड विवरण, जब भी आप किसी से बात करें तुरंत अपने पेन से उनके बिजनेस कार्ड पर कुछ नोट्स लिखें, जैसे उनका पसंदीदा रेस्तरां, स्पोर्ट्स या मूवी। अगली बार उसी बात को याद दिलाकर बातचीत को फिर से जिंदा करें। नज़रअंदाज करना सीखें। कूल लोग अपने दोस्तों के शर्मनाक पल को नज़रअंदाज करते हैं। अगर वो कुछ गिरा दें या फिसल जाएं तो उन पलों को इग्नोर करें। ऐसा करने से आप खुद भी शांत और पॉजिटिव नजर आते हैं। जिसे को तैसा, जब आप किसी की मदद करें तो पहले उसे एहसास करने दें कि आपने ये दोस्ती में किया है। जल्दी से जैसे को तैसा मत करें, समय आने पर उस एहसान को वापस लें। पार्टीज बकबक के लिए होती हैं। पार्टीज में लोग आम तौर पर लड़ाई या तकरार नहीं करते। यहाँ पर सब अच्छा बात करते हैं। बिग प्लेयर्स दुश्मन के साथ भी मुस्कुराते हुए बातें करते हैं और लड़ाई के मसले को सही वक्त पर छोड़ देते हैं। रात का खाना खाने के लिए बिग विनर्स का सबसे सुरक्षित टाइम होता है डिनर टेबल। खाने के दौरान वो कोई भी सीरियस बातें नहीं करते। वो सिर्फ अच्छा समय बिताते हैं और आराम से खाने के बाद ही काम की बात करते हैं। इत्तेफाक का मुलाकात चिट चैट के लिए होते हैं। अगर आप किसी से कुछ बेच रहे हैं या किसी सेंसिटिव बात को डिस्कस कर रहे हैं तो अपनी आवाज़ को धीरे और मीठा रखें। इससे आपकी बात का असर बेहतर होगा। उनके टैंक खाली करो। जब आप किसी से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। जब तक वो अपनी बातें पूरी न कर लें तब तक चुप रहें। इस तरीके से वो आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। इमोशंस को बाहर आने दें। जब आपको किसी से ज़रूरी फैक्ट्स चाहिए हों तो पहले उनके इमोशंस को बाहर आने दें। उन्हें सुनें और महसूस करें कि आप उनके साथ हैं। इससे उनका गुस्सा और दुख शांत हो सकता है। छोड़ दें। जब भी आप किसी को झूठ बोलते या बात को घुमा फिरा कर कहते हुए पाए तो सीधे उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें खुद ही अपने जाल से निकलने दें। जब तक आपको उनकी गलती पकड़ने की जिम्मेदारी ना हो या किसी मासूम को बचाने की ज़रूरत ना हो तब तक छोड़ दें। फिर कभी उस पर ध्यान ना दें। श्रोताओं का नेतृत्व करें, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों न लगे। अंदर से हर किसी को लगता है कि लोग उसे पसंद करें। जब आप अपने श्रोताओं को अच्छे तरीके से सुनते हैं तो बड़े लोग भी आपको एक विजेता मानने लगते हैं। जिस इंसान से आप सहमत होते हैं उसके लिए सबसे पहले ताली बजाएं। छोटे बच्चे का सम्मान, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें तो उसे बच्चे की तरह पूरी तरह से सम्मान दें। जैसे आप एक छोटे बच्चे को पूरी तरह ध्यान देते हैं, वैसे ही उस नए इंसान को भी गर्म मुस्कान और पूरी तवज्जो दें। इससे ये दिखता है कि आप उसे खास मानते हैं। मूड का मिलान करें। अपने मुंह से कुछ कहने से पहले सामने वाले की आवाज़ सुनकर उसकी स्थिति समझें। ये जानने की कोशिश करें कि वो बोर हो चुका है या उत्साहित है। अगर आप उसे अपनी बातों से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी मूड और आवाज़ की टोन पर ध्यान देना होगा। ताज़ा खबर इसके बिना घर से बाहर ना निकले। किसी पार्टी में जाने से पहले आखिरी बार आईना देखने के बाद एक बार फिर रेडियो या अखबार चेक करें। आज की ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए अच्छी सामग्री हो सकती हैं। यह आपको लोगों से बातचीत करने का अच्छा तरीका देती है क्योंकि आप जानते होंगे कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। संक्षेप फिर से शुरू। जैसे एक बड़ा मैनेजर जब किसी नई नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो अलग रिज्यूमे बनाता है, वैसे ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ की एक सच्ची और आकर्षक कहानी हर श्रोता के लिए तैयार रखें। क्या आप उन्हें कोई बिजनेस दे सकते हैं? क्या वो आपको हायर कर सकते हैं? आप क्या करते हैं? जवाब देने से पहले खुद से ये सवाल करें ताकि आपकी बात दिलचस्प हो और सामने वाले को इससे फायदा हो। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.